नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। फेमस यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी पर देश की राजधानी दिल्ली में अटैक होता है। कुछ गुंडे उनके कार का पीछा करते हैं, शीशा तोड़ देते हैं और अगर वो वहां से बचकर ना निकलते तो उन्हें जान से मार दिया जाता है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन कौन है ये लोग, क्यों लक्ष्य चौधरी को मारना चाहते थे, ऐसा क्या किया था लक्ष्य चौधरी ने? तो चलिए विस्तार से पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वहां से इस पर चर्चा करते हैं और आगे क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि लक्ष्य चौधरी रोस्ट वीडियो बनाते हैं। समाज में तमाम विभिन्न प्रकार के जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस पर वो अपने विचार रखते हैं, आलोचना करते हैं। ऐसे में जो समाज में स्कैमर फैले हुए हैं, जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, डिजिटल मार्केटिंग है, कोर्स बेचने वाले लोग हैं, वहीं पर कुछ ट्रेडिंग सिखाते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज देते हैं, बहुत अमीर बन गए हैं, अब दूसरों को अमीर बना रहे हैं। तो इसी पर लक्ष्य चौधरी ने वीडियो बनाई थी और उन्होंने सारी जो सच्चाई है वही रख दी थी कि भाई अगर कोई अमीर बन गया तो वो खुद को और अमीर बनाएगा या दूसरों को अमीर बनाने के लिए वो काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद को और अमीर बनाएगा। दूसरों को अगर अमीर बनाने की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ लोचा है और शायद वो उसी चीज़ों से अपना घर चला रहा हो। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जब उन्होंने वीडियो बनाई तो उन्होंने ये भी बताया कि जब 2-3 लोगों को उन्होंने रोस्ट किया था अपने वीडियो में, 2 लोगों की प्रोफाइल देखी, अमन और एक हर्ष। तो दोनों की गाड़ी और घर सेम थे, यहाँ तक कि कपड़े भी सेम सेम वो पहन कर रखे हुए हैं और खुद को बहुत ज़्यादा अमीर बताते हैं। ये कहते हैं कि वो अंडर कवर अमीर हैं, करोड़पति हैं, उनके पास अथाह पैसा है। 1 महीने की कमाई देखकर उनकी लोग अचंभित रह जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। और पॉडकास्ट भी वो किसी के पॉडकास्ट में जाकर शूट नहीं करते, बस खुद ही माइक रख रखा है और जैसे मैं आप सामने बोल रही हूँ मैं आपके, वैसे वो थोड़ा साइड फेस करके रिकॉर्ड करके अपने ही सोशल मीडिया फैन पेजेस से डाल। यही सब चीज़ें लक्ष्य चौधरी ने बताई जब मैंने जाकर उनकी वीडियो देखी, जब ये मामला आया। अब जब ये वीडियो उन्होंने बनाई तो उसके बाद 6-7 दिन पहले उन्होंने वीडियो बनाई, उसके बाद क्या होता है कि इस पूरे मामले में ईगो हर्ट हो जाता है या जो भी है। हर्ष और अमन का ये कहना है कि उन्हें बहुत नुकसान हो गया है और बिजनेस पर फ़र्क पड़ा है उनके वीडियो बनाने से। बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है कि वीडियो बनाने पर ही आपके इतना भारी लॉस आ गया है? तो उस पर बातचीत की जा सकती थी, जो भी तुम्हारी तरफ से था क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता था, या फिर अगर मामला और भी बढ़ गया है तो आप पुलिस की सहायता ले सकते थे। लेकिन जैसे ही इस वीडियो बनाने के बाद रशिया चले जाते हैं लक्ष्य चौधरी, रशिया से वो इंडिया वापस आते हैं और दिल्ली से अपने घर जा रहे होते हैं कार में बैठकर, तो उन पर अटैक कर दिया जाता है और ये अटैक हर्ष और अमन की तरफ से किया जाता है। मतलब देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी ने वीडियो बना दी, आप उस पर अटैक कर दें, ये कहाँ से जायज़ है? अब जो कुछ भी ये गुंडे मवाली जैसी हरकतें जो भी लोग करते हैं, उन्हें क्यों नहीं समझ में आता कि हमारे देश में कानून है और कानून नहीं है तो हम, अगर किसी ने हम पर कुछ आलोचना किया या बातचीत की है किसी भी तरीके से, तो हम उसको उसी तरीके से सुलझा सकते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है किसी भी तरीके से, तो हम उस चीज़ों को, अपनी जो बातें हैं वो रख सकते हैं। और अगर नहीं रख सकते हैं, किसी तरीके से हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है, तो हम कानून की सहायता ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप वो जब अपने घर जा रहे होते हैं, कई लोगों के साथ मिलकर पहुंचते हैं वहाँ पर, और लक्ष्य चौधरी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर आए थे उनके पास हथियार थे, उनके पास लाठी, डंडे, कट्टा। कट्टा आप समझते होंगे, यूपी में बहुत जाना पहचाना चीज़ है। और बाकी अगर अदर स्टेट के लोग हैं तो उनको बता दें कि ये बंदूक। तो कट्टा लेकर वहाँ पर पहुँच गए और एक तरीके से मारने का इन्होंने प्लान बनाया था, जो कि लक्ष्य चौधरी ने बताया। लक्ष्य चौधरी ने जब ये पूरी कहानी बताई जो उनके साथ हुआ, तो उसके बाद इन लोगों का भी ना इस पर रिएक्शन आया, और जो रिएक्शन आया उसे देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी कानून का डर नहीं है, कोई भय नहीं है और ये दिन दहाड़े किसी को भी कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। इनका बयान सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। सबसे पहले लक्ष्य चौधरी ने क्या कुछ कहा वो थोड़ा सा आपको सुनाएंगे, वो सुनिए। तो रशिया से ही हमारी फ्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाय स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैनुअली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इटियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था।
मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूं, इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया, जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते, तो ये हमें वहीं मार देते। प्रॉपर कई बार क्रैश की। मेरी गाड़ी में डैश कैम है, मैं उसकी फुटेज नेक्स्ट स्टोरी में लगा रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी ठोकी भी, हमें रोकने की कोशिश भी की और लगातार नोएडा तक फॉलो किया है। तो सुना आपने, लक्ष्य चौधरी ने पूरा प्रूफ भी दिया। उन्होंने जो बताया था कि मैं प्रूफ भी दूंगा। उनके कार का शीशा टूटा हुआ है और वीडियो भी उन्होंने बाकायदा बनाई है। और ये एयरपोर्ट से नोएडा तक इनका पीछा करते आए और लगातार इन पर अटैक हो रहे थे। लेकिन क्या होता है कि रेड लाइट आती है, जो लक्ष्य चौधरी ने बताया, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो बच जाते हैं। फिर आकर अब नोएडा में जब यूपी में पहुँचते तो वो वहाँ पे बचते हैं। लेकिन दिल्ली में उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई। अब जब उन्होंने ये वीडियो डाली और सारे प्रूफ दिखाए यूपी गवर्नमेंट से और दिल्ली पुलिस से उन्होंने मदद मांगी, फिर ये एक गुंडे की तरह आते हैं, ठीक उसी अंदाज में कि भाई हवा निकल गई, भाई क्या हुआ, ये वो करके, मतलब जो इनकी लैंग्वेज होती है, और उसी तरीके से ये फिर से वही काम करते हैं, यानी डराने धमकाने का काम, कि भाई शुरुआत तुमने की थी, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब उस कार में साफ दिख रहा है कि वो अब आ रहे हैं नॉर्मल, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है। भाई कोई आलोचना कर सकता है, किसी भी तरीके से बात कर सकता है, आप भी बात कर लीजिए। आप अटैक क्यों कर रहे हैं किसी के कार पर, किसी भी तरीके से किसी को हार्म क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अब इस पर जो उन्होंने कहा है वो भी आप सुनिए। और भाई उतर गए नशे, और जब बात करने आते हैं ना तो बात करते हैं, गाली गलौच नहीं करते। और यार तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो बिना उससे पूछे, बिना उसके बारे में जाने। तुझे पता है कितने लोग हमारे साथ काम करते हैं, वीडियो में भी झूठ बोल रहा है और भाई अब भी झूठ बोल रहा है, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है। सिटीजन तुझे थोड़ी है भाई। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे साथ 50 से 60 लोग हैं जिनका घर हमारी वजह से चल रहा है। तूने सीधा सीधा हमें रोस्ट करा, कोई बात नहीं भाई, दुनिया रोस्ट करती है, दुनिया बोलती है। हमारे बिजनेस को रोस्ट करा भाई, उन लोगों के फर्क पड़ा, हमारे फर्क पड़ा, सीधी बात। ये चीजें नहीं करनी थी। और भाई जो स्टोरी डाल रहा है, बिना बात के इल्जाम लगा रहा है, ये हो गया वो हो गया, भाई पुलिस तो हमारे लिए भी है, सिटीजन तो हम भी हैं। इतना कुछ तो करा नहीं है भाई। और स्टार्टिंग तो आपकी साइड से ही हुई थी, आज भी और उस दिन भी। भाई अब तू गवर्नमेंट को अटैक कर रहा है। रशिया में बैठ कर तू गवर्नमेंट के बारे में गलत बोल रहा था, हमारी गवर्नमेंट ऐसी, हमारा गवर्नमेंट ऐसा। भाई तेरे से ज्यादा दोगला इंसान कोई नहीं है भाई। तेरा कंटेंट क्या है, तू दूसरों के बारे में गंदा बोल के फेमस हो रहा है, इससे घटिया बात कुछ नहीं है इस धरती पे। और भाई जब ये सारी चीजें करता है ना तो उनको भुगतने का भी दम रख। अब ये मत करता फिर, और झूठी बातें मत बोल कि मेरे को मारने आए थे, ये करने आए थे। तुझे मारते बचता तू नहीं, मारने तो नहीं आए थे, खैर फेम मांग रहा, फेम। तो सुन रहे हैं आप इनकी लैंग्वेज कैसे है। तो ये पूरा मामला था और अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करने जा रही है।